शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोलूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ये रीडिंग है, रीडिंग कलेक्टिव है, और हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आजकल लोगों को आपसे इतनी सिंपैथी क्यों है, क्यों लोगों को आजकल आप पर इतनी दया आ रही है, क्या रीजन है। ओके, तो चलिए देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आजकल लोगों को आप पर इतनी दया क्यों आ रही है। ओके, तो डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो अपने हैं, ये कोई एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। देखिए, अपने रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है डियर, ठीक है। तो कार्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपको किसी अपने ने बहुत सोच समझकर, बहुत प्लानिंग करके और फिर छला है। ये अपना आपका कोई भी हो सकता है, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ। एक होता है कि गलती से गलती हो जाती है, इंसान नहीं समझ पाता है और किसी के साथ गलत कर देता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। लोगों को दिख रहा है कि पूरी मैच्योरिटी, पूरी प्लानिंग, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके साथ कुछ ऐसा किया गया है जिस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। और ये किसी भी तरह का लॉस हो सकता है, इनकी वजह से आपकी लाइफ में किसी तरह का लॉस हुआ है। वो लॉस इमोशनल भी हो सकता है, वो लॉस फाइनेंशियल भी हो सकता है। किसी भी तरह का लॉस आपको हुआ है जो कि आपके अपनों द्वारा ही किया गया है, या तो किसी एक पर्सन ने किया है या फिर बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया है, और पूरी मैच्योरिटी के साथ। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा होता है कि इंसान के अंदर उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, गलती से किसी के साथ गलत कर देता है, तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों को लग रहा है कि पूरी प्लानिंग की गई है, पूरा दिमाग लगा के खेल खेला गया है आपके साथ में, और इस वजह से कहीं न कहीं आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये नुकसान फाइनेंशियल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ व्यूवर्स के लिए, कुछ लोगों के लिए ये नुकसान जो है वो इमोशनल हो सकता है ना। तो किसी तरह का लॉस आपको फेस करना पड़ा है, और इन सब के पीछे कोई आपका अपना ही है। तो इस वजह से कहीं न कहीं लोगों को आप पर दया आ रही है। लोग सोच रहे हैं कि आपके अपनों ने ही आपको छला है। चलिए और देखते हैं।
देखिए, जैसे कि मैंने इसी कार्ड में कहा था कि आपको छला गया है डियर, आ गया पॉलिटिक्स का कार्ड, देख सकते हैं आप, है ना। तो लोगों को लग रहा है कि आपके साथ किसी ने पॉलिटिक्स खेला है, आपके पीठ पीछे वार किया गया है, आपके साथ पॉलिटिक्स खेला गया है। जो दिखाने के लिए कुछ और थे और रियलिटी उनकी कुछ और थी, आप देख सकते हैं। दिखाने के लिए ये चेहरा है बट रियलिटी ये है इनकी, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, राइट। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है वो दिखाने के लिए ये चेहरा दिखाते हैं, बिकॉज ये मैंने पहले ही कहा कि आपके अपने हैं, है ना। लेकिन दिल से ये आपके अपने नहीं हैं, दिल से अपने नहीं हैं। हकीकत इनकी ये है, सच्चाई इनकी ये है। तो ये बात लोग जानते हैं, ये बात लोग जानते हैं। वो जानते हैं कि आपके साथ पॉलिटिक्स खेला गया है, आपके पीठ पीछे वार किया गया है, आपको दिखाया कुछ और गया और सच्चाई कुछ और थी। और इन चीजों से परेशान होकर कहीं ना कहीं आप द हर्मिट के मोड में चले गए हैं, अकेले हो गए हैं इस पॉलिटिक्स से बचने के लिए। जब इंसान चारों ओर से दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तब उसे लगता है कि इससे बेटर है अकेले रहना। अगर गलत लोगों का साथ मिल जाए, अगर गलत लोगों की संगति मिल जाए, तो जब तक इंसान को पता नहीं लगता है तब तक वो उनके साथ रहना पसंद करता है। लेकिन जिस दिन उनकी सच्चाई, उनकी रियलिटी आंखों के सामने आ जाती है, तब इंसान को लगता है कि इस ग्रुप में रहने से अच्छा है, सबके साथ रहने से अच्छा है कि मैं अकेले रहूं, राइट। ऐसे गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा है जो कि किसी का मजाक बनाए, जो दूसरों का अधिकार छीन ले, जो दूसरों के फीलिंग्स की केयर ना करे, है ना, जिसके लिए आपकी कोई वैल्यू ना हो, जिन लोगों की नजरों में आपकी कोई वैल्यू ना हो। तो लगता है कि ऐसे लोगों से अच्छा है, ऐसे लोगों के साथ में रहने से अच्छा है कि इंसान अकेले रहे और अपना कोई अलग राह चुन ले। तो कहीं ना कहीं लोग बात कर रहे हैं इस बारे में कि आपके साथ पॉलिटिक्स हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके पीठ पे खंजर भोंका गया है, खंजर गोपा गया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप टेंशन में हैं, आप एकांत में हैं, आप लोगों से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं हर्मिट की मोड में चले गए हैं, अकेले हो गए हैं, जबकि पहले आप ऐसे नहीं थे। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप बहुत अच्छे थे, अच्छे अभी भी हैं। खैर, लोग ये नहीं कह रहे कि आप बुरे हैं, ऐसा लोग नहीं कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी, आप ग्रो कर रहे थे, आपकी लाइफ में सब कुछ था, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ आपकी लाइफ से या तो छीन लिया गया है, बट किसी तरह की तो पॉलिटिक्स हुई है आपकी लाइफ में, जिस वजह से अब आप अकेले रहना पसंद करते हैं। किसी से बात करना आपको पसंद नहीं, किसी से मिलना आपको पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपनी राह जो है वो अकेले तय करना पसंद कर रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसे गलत लोगों की संगति से अच्छा है कि अकेले रहा जाए, है ना। तो इस तरह की बातें हो रही है आपके पीठ पीछे। लोगों को आप पर इसीलिए दया आ रही है कि ये सब गलत हुआ है आपके साथ में, और ये बातें लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं डियर,
सब जानते हैं। देखिए, सिंपैथी होना इसमें कुछ बुरा नहीं है। इसका मतलब ये है कि लोग आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसकी सच्चाई जानते हैं लोग। नहीं तो जो लोग गलत रहते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके साथ ही गलत करेंगे, आपका ही नुकसान करेंगे, आपका ही इंसल्ट करेंगे और फिर पीठ पीछे लोगों को ऐसी बातें बताएंगे जिससे कि कहीं ना कहीं आपको ही गलत मान लिया जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं इससे ये तो कंफर्म हो जा रहा है कि हाँ चलो, माना आपके साथ पॉलिटिक्स हुआ है, माना बहुत ही ज्यादा सोच समझकर ये खेल खेला गया है, जो कुछ भी आपके साथ गलत किया गया है, तो अगर लोग जानते हैं तो लोग आपको तो गलत नहीं कह रहे ना, आपको तो कोई गलत नहीं कह रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता है कि आपकी लाइफ की जो अबंडेंस थी, जो आपका राइट हो सकता है, आपका अधिकार हो सकता है, आपकी जिंदगी की जो खुशियां, ये खुशियां किसी भी तरह की हो सकती है, ये अबंडेंस किसी भी तरह की हो सकती है, फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है अगर आपके पार्टनर से रिलेटेड है। देखिए, यहाँ पे अलग अलग तरह की वाइब्स मुझे आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर से भी रिलेटेड हो सकता है कि अगर मान लीजिए पार्टनर से रिलेटेड ये अबंडेंस है, तो वो जो खुशी, आपका अधिकार जिस खुशी पे था, वो कहीं ना कहीं दूसरों को दे दिया गया है। और कहीं कहीं पर ये फाइनेंस को भी दिखा रहा है। मान लीजिए जिस फाइनेंस पे, जिस पैसों पे, जिस प्रॉपर्टी पे, जिस चीज पे आपका अधिकार था, जिन खुशियों पे आपका अधिकार था, वो आपको नहीं देकर दूसरों में बांट दी गई है, दूसरों को दे दिया गया है। कुछ लोगों की लाइफ में ये भी एक रीजन है जिस वजह से आप इतने दुखी हैं कि जिन चीजों पे आपका अधिकार होना चाहिए, जो आपका अधिकार है या था, वो आपको नहीं देकर किसी और को दे दिया गया, दूसरों में बांट दिया गया। और हो सकता है कहीं ना कहीं आप इस जगह से या फिर इन लोगों से मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर आप कर गए हैं, क्योंकि आपके साथ ये खेल खेला गया है। जो चीज आपकी थी वो आपको नहीं दी गई। ये कुछ भी हो सकता है, ये फाइनेंस हो सकता है, ये प्यार हो सकता है, ये केयर हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है डियर। तो प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। तो जिस अबंडेंस पे, जिस हैप्पीनेस पे, जिन चीजों के अधिकारी आप थे, वो कहीं ना कहीं औरों को दे दिया गया, औरों में बांट दी गई है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा हताश हैं, आप बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, आप धार्मिक के मोड में आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इन चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं, या इन लोगों से आप दूर हो रहे हैं। और ये सब भी आपके अपनों ने ही किया है। कुछ लोगों के पार्टनर, कुछ लोगों के रिलेटिव्स। ये सब भी आपके अपनों ने ही किया है कि आपकी लाइफ की अबंडेंस दूसरों को दे दी है। ये बात भी लोग जानते हैं कि जो चीज आपकी थी आपको नहीं दी गई। इस वजह से आप दुखी हैं। जो आपका अधिकार है, लोगों को लग रहा है कि आप बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, चारों ओर से बंधे हुए हैं।
आपके चारों ओर कहीं ना कहीं सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है। इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। हो सकता है कि कुछ इस तरह की एनर्जी है आपकी प्रेजेंट में, या फिर थी। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ऐसी एनर्जी थी, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंट में भी है, जहां पे आपके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, और चारों ओर से तलवार घोंप दिए गए हैं। यानी कि आप आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें, इस परिस्थिति में आप या तो थे या फिर प्रेजेंट में हैं। तो डियर, लोगों को लग रहा है कि इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है या फिर करना पड़ा है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आप। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं, बहुत सारे लोग आपके विरोध में खड़े हैं, जो कि आपसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, जो कि आपका काम नहीं बनने दे रहे हैं, जो आपको आजाद नहीं होने दे रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आप आजाद हो, आपका रीबर्थ हो, आप स्ट्रांग बने, जो नहीं चाहते हैं। और आप हैं कि आप बहुत ही ज्यादा इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ा है, करना पड़ रहा है, ऐसा लोगों को लगता है। और इस वजह से उन्हें आप पर इतनी दया आ रही है। जिन लोगों को आपकी जिंदगी की कहानी, आपकी लाइफ की जो स्टोरी है, जो रियलिटी है, जिन लोगों को पता है कि आप क्या हैं और आपके जो अपने हैं वो क्या हैं, उन्होंने क्या किया है आपके साथ, जिन लोगों को पता है, उन लोगों को आप पर दया आ रही है और वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की सारी कहानी समझ रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं, या तो आपने किया है या फिर प्रेजेंट में भी कर रहे हैं कि आपका रीबर्थ हो, कहीं ना कहीं आप इस मुसीबत से बाहर निकलें, इस प्रॉब्लम में जो आप घिरे हुए हैं, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। तो इन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सारी बातें लोग जानते हैं। और इसी वजह से लोगों को आप पर दया आ रही है कि आपके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, और ये सब आपके अपनों ने ही किया है, आपके अपनों ने ही किया है। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि लोग औरों से परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ पे सब के सब कप्स की एनर्जी आई हुई है, आपके अपनों ने ही आपके साथ गलत किया है। ओके चलिए डियर, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको रेजोनेट की होगी डियर। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है, अगर आपके सिचुएशन से मैच करती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ जी ऐसा हो सकता है, या फिर सच में मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है और लोग ये बात जानते हैं, अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।